कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज कल और परसों जहाँ तक हम यहाँ हैं, हम नारद भक्ति सूत्र इस ग्रंथ की चर्चा करेंगे। आप में से कितने भक्तों के पास ये है ग्रंथ? बाकी भक्तों के पास नहीं है ना? और ये केवल अंग्रेजी में है, शायद हिंदी में भी है, मंदिर में है। कोई बात नहीं, हम श्लोक यहाँ के जो है ये सूत्र रूप में है, इसलिए बड़े संक्षिप्त रूप में सब है यहाँ पे। तो नारद भक्ति सूत्र ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है, भक्ति का ग्रंथ है। हम सब भक्त है, तो भक्ति शास्त्रों को अच्छी तरह से जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और विशेष करके वो सारे ग्रंथ जिनका उल्लेख और विशेष रूप से जिनके ऊपर टीका या तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है। वैसे हमारे मूल ग्रंथ हैं भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, श्री ईशोपनिषद इत्यादि। और श्रील प्रभुपाद ने अनेक ऐसे भी ग्रंथ लिखे हैं जो कि इन ग्रंथों के ऊपर आधारित हैं। इसके अतिरिक्त श्रील प्रभुपाद जी ने और कौन से ग्रंथ लिखे हैं? मुकुंदमाला स्तोत्र राजा कुलशेखर के, परंतु उन्होंने थोड़े श्लोकों का अनुवाद किया और तात्पर्य लिखा। फिर उनको समय नहीं मिला, फिर उनके शिष्यों ने वो कार्य आगे किया। उसी प्रकार से नारद भक्ति सूत्र उन्होंने प्रारंभ तो किया ये कार्य करना। उन्होंने अनुवाद किए अनेक श्लोकों के, तात्पर्य भी लिखे, परंतु समय के अभाव के कारण ये इस कार्य को समाप्त नहीं कर पाए। परंतु क्योंकि उन्होंने ये कार्य प्रारंभ किया था और वो करना चाहते थे इसको संपूर्ण, इससे हम जान सकते हैं कि उन्होंने कितना महत्व इस ग्रंथ को दिया। तो हम आचार्यों के पद चिन्हों में चलते हैं। सतो वृत्ते है साधु वर्तमान वर्तन। तो हमें साधुओं के, आचार्यों के बतलाए हुए पथ पे चलना चाहिए। हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम भ्रमित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कितने सारे शास्त्र हैं। वैदिक सभ्यता में सैकड़ों शास्त्र हैं। कितने पुराण, कितने उपनिषद, कितने अरण्यक, कितने ब्राह्मण, कितने संहिता, कितने धर्मशास्त्र। और भक्ति के ग्रंथों में भी कितने सारे ग्रंथ हैं। तो कम से कम हमें उन ग्रंथों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना चाहिए जो हमारे संस्थापक आचार्य ने जिनको महत्व दिया था। ये हमारी बुनियाद होगी। अभी हम भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत तो प्रतिदिन प्राय सुनते हैं, पढ़ते हैं। भक्ति शास्त्र में अन्य ग्रंथों का भी अन्य ग्रंथों की पढ़ाई होती है, परंतु नारद भक्ति सूत्र और राजा और कुलशेखर के मुकुंदमाला स्तोत्र ऐसे ग्रंथों की चर्चा अधिक हम नहीं करते हैं। इसलिए हमने सोचा कि इस ब्रह्मचारी शिविर में इस ग्रंथ की चर्चा की जाए।
और इसके लेखक मूल कौन है? नारद जी। नारद मुनि हमारे लिए कितने प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण भक्त हैं। जहाँ भी भक्ति की व्याख्या होती है, चर्चा होती है, अवश्य नारद मुनि का नाम तो आना ही आना चाहिए। कितने सारे शास्त्र हैं, पुराण देखिए, उपनिषद देखिए, खास करके नारद मुनि का उल्लेख होगा। अब श्रीमद् भागवत में कितनी जगह नारद मुनि से संबंधित कोई न कोई प्रसंग है। प्राय प्रत्येक स्कंध में नारद मुनि की कोई न कोई लीला या कोई न कोई उनका मतलब उनकी कोई भूमिका दिखाई पड़ेगी, है ना। और शायद ऐसा कोई बड़ा बड़ा भक्त होगा कि जिनका उल्लेख भागवतम आदि में किया गया है, जिनका संबंध नारद मुनि से न हुआ हो। पुराने काल से लेकर, बहुत प्राचीन काल से लेकर पिछले कई सदियों तक भी नारद मुनि की भूमिका रही है, बहुत महत्वपूर्ण। तो आप ये बता सकते हैं कि नारद मुनि के प्रसिद्ध शिष्य कौन हैं? एक एक करके बताएंगे। व्यासदेव। व्यासदेव के संबंध में भी श्रीमद् भागवतम में है। पहले स्कंद में संवाद है व्यास और नारद मुनि के बीच में। जब नारद मुनि अपने शिष्य को थोड़ा टोकते हैं, अरे क्या इतने सारे ग्रंथ लिखे लेकिन भगवान की लीलाओं का वर्णन बिल्कुल नहीं किया। और ये भी पाया जाता है, ये हॉर्न क्यों बजाते हैं पता है आपको? ये भगवान को नमस्कार है उनका। वास्तव में इनका ये गांव में जो रहते हैं, जब उनको समय नहीं होता यहाँ आके प्रणाम करने के लिए, तो बस ऐसे भगवान को हॉर्न बजा के सुनाते कि हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे गोकुल धाम के भक्तों ने मुझे बताया, मुझे भी नहीं पता था। यहाँ की प्रथा है, इन्होंने बना ली है प्रथा, यहाँ के गांव के लोगों ने। और फिर नारद मुनि को वो पूछते हैं कि आप कैसे भक्ति में आए, भक्त कैसे बने आप? तो नारद मुनि अपने जीवन की कहानी बताते हैं, पर एक जीवन नहीं, पिछले जीवन की कहानी भी बताते हैं। तो व्यासदेव और उनके कौन शिष्य हैं? प्रहलाद महाराज। सातवें स्कंद में जो वर्णन है, इतनी गहराई में वर्णन है, नारद मुनि व्याख्या करते हैं। और कौन? ध्रुव महाराज, वो भी उनके प्रसिद्ध शिष्य हैं। और प्रचेतागण को भी वो उपदेश देते हैं। और राजा प्राचीन बर्हिषत पुरंजन की कथा बताते हैं उनको, पुरंजन व्याख्यान। और युधिष्ठिर महाराज, ठीक है, वो उनके संवाद होता है। और शिष्य मृगारी, वाल्मीकि मुनि, दक्ष प्रजापति के 2 पुत्रों के वर्ग थे, दोनों को उन्होंने ब्रह्मचारी बना दिया। दक्ष प्रजापति बिल्कुल प्रसन्न नहीं हुए, उनके वो शिष्य हो गए। इस तरह से नारद मुनि के कितने शिष्य हैं। और ऐसे कौन से महत्वपूर्ण संवाद हैं नारद मुनि की श्रीमद् भागवतम में जो अभी उल्लेख है? उनके अतिरिक्त चित्रकेतु महाराज के संबंध में है, वसुदेव के साथ है 11वें स्कंद में, वर्णाश्रम के संबंध में है, ब्रह्मा जी के साथ है, युधिष्ठिर महाराज के साथ है। कितने सारे संवाद नारद मुनि के हैं, उपदेश उनके हैं, पाए जाते हैं। और भगवान की लीलाओं में भी शामिल होते हैं नारद मुनि। भगवान कृष्ण की कौन सी लीलाओं में नारद मुनि की महत्वपूर्ण भूमिका पाई जाती है?
हाँ? उनके आविर्भाव के पूर्व कंस को प्रोत्साहित करते हैं और भी दुष्ट बनने के लिए, क्योंकि कंस संत बन जाता है तो फिर समस्या हो जाती है। क्यों कृष्ण को आना था, प्रकट होना था, तो श्री कृष्ण के आविर्भाव के पहले और रुक्मिणी देवी के साथ द्वारका में आते हैं और देखते हैं कि भगवान के कितने सारे महल हैं और हर एक महल में भगवान कृष्ण अलग अलग कार्य कर रहे हैं। और क्या देखते हैं, और क्या और कौन सी लीलाएं हैं? हाँ, नलकुबर मणिग्रीव की लीला है। देखिए जहाँ जाए वहाँ नारद मुनि। हाँ, और हाँ, यदुवंशियों के साथ, इसलिए तो यदुवंशियों का संहार होता है, एक दूसरे को मार डालते हैं। नारद मुनि भी और अन्य साधुओं के साथ जाते हैं, यदु कुमार उनका अपमान करते हैं और बाद में विध्वंस हो जाता है। और कौन सी लीलाएं हैं? वृंदावन लीला में क्या है? गोपी बन जाते हैं नारद मुनि। क्यों? क्यों बनते हैं गोपी? रास लीला में भाग लेने के लिए। अच्छा, श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव के बाद भी कोई लीला है नारद मुनि के? जब राधा रानी का जन्म होता है, जब कृष्ण का जन्म होता है, तो नारद मुनि को पता चलता है कि जब कृष्ण आए हैं तो राधा रानी भी कहीं आएंगी, कहीं जन्म ले चुकी होंगी। इसलिए सारे ब्रज में घूमते हैं, घर घर में जाते हैं। अंततः वृषभानु महाराज के घर में आते हैं और ढूंढ लेते हैं कि हाँ अभी आ गई, ये श्रीमती राधा रानी है, वो पहचान लेते हैं। और फिर राधा रानी उनको अपना कैशोर रूप दिखाती हैं और नारद मुनि बेहोश होके गिर पड़ते हैं। और उसके बाद फिर से जब ऋषभानु महाराज अंदर आते हैं, अरे नारद जी क्या हो गया? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये बात नहीं बताते हैं उनको, बहुत बड़ा रहस्य होता है ये। तो इस तरह से द्वारका लीला हो या वृंदावन लीला हो या अन्य भी लीलाएं बहुत सारी हैं जिनमें नारद मुनि की भूमिका है। खास करके वृंदावन के बारे में मैं दो शब्द कुछ कहना चाहूंगा। तो नारद मुनि वृंदावन के लीलाओं से बहुत प्रभावित थे। तो वृंदा देवी उनको मिली, तो वृंदा देवी ने उनसे कहा कि आके आप ब्रज में तपस्या करो। तो नारद मुनि आए वहां पर। तो ब्रज में कहाँ पे तपस्या की नारद मुनि ने? वो स्थान पता है किसी को? कुसुम सरोवर के हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो स्थान है नारद वन। नारद वन ऐसे पुराणों में बताया जाता है कि ये भी उपवनों में से एक है। व्रज में बहुत सारे वन हैं जो बड़े हैं, और छोटे छोटे वन जिनको उपवन कहते हैं वो बहुत सारे भी हैं। तो उनमें से एक है नारद वन। ये नारद वन कहाँ पड़ता है? जब हम राधा कुंड से आगे चलते हैं परिक्रमा में,
गोवर्धन को हमारी दाहिने ओर रखते हुए, जैसे कि परिक्रमा में हम करते हैं, तो जब हम कुसुम सरोवर पहुंचते हैं तो बिल्कुल बाएं तरफ उस जगह को नारद वन कहते हैं। तो नारद वन में एक नारद कुंड भी है। तो ऐसे बताया जाता है कि इस नारद कुंड के तट पे नारद मुनि तपस्या कर रहे थे लंबे समय तक, और वहां पे एक नारद मुनि का मंदिर भी है जिसमें नारद मुनि की मूर्ति पाई जाती है। और जब नारद मुनि तपस्या कर रहे थे वहां पर, उन्हें वृंदा देवी दिखी जो कि गोपियों के साथ पास में से जा रही थी। तो उन्होंने जाके वृंदा देवी से निवेदन किया कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के रास लीला का दर्शन करना है। तो वृंदा देवी ने कहा कि ये तो केवल गोपियां ही कर सकती हैं, लक्ष्मी देवी भी नहीं जा पाए थे, शिव जी को भी गोपी बनना पड़ा, लक्ष्मी देवी वैकुंठ की महारानी होने के बाद भी वहां पर नहीं जा पाई। स्वामिनी का स्वभाव जिनका है वो नहीं जा सकती। लक्ष्मी देवी शुद्ध भक्त हैं परंतु स्वामिनी है, परंतु वृंदावन में स्वामिनी केवल राधा रानी है। तो आपको गोपी बनना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ, कैसे गोपी बन जाऊं? ठीक है, कुसुम सरोवर में स्नान कर लो। तो कुसुम सरोवर में डुबकी लगाई और जब बाहर आए तो गोपी का देह हो गया, नारदीय गोपी। और फिर वो रासलीला में प्रवेश करके दर्शन कर पाए रासलीला का। तो इस तरह से नारद मुनि कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है व्रज लीला में भी और अन्य लीलाओं में भी। नारद मुनि कौन से रस में है भगवान के प्रति? भक्ति है, लेकिन कौन से रति में है? दास्य, सभी में। हाँ, और मुख्यतः भक्ति विनोद ठाकुर अपने जैव धर्म में बताते हैं कि नारद मुनि, नकुल, सहदेव ये सख्य और दास्य के मिश्रण में है। शिवजी दास्य और सख्य के मिश्रण में है, मतलब दास्य ज्यादा है, सख्य कम है। यहाँ पे सख्य और दास्य दोनों है। और युधिष्ठिर महाराज थोड़ा वात्सल्य भी है, थोड़ा सख्य भी है, थोड़ा दास्य भी है। बलराम इसी तरह से पांचों रस में। पर नारद मुनि, वैसे सारे भक्तों की नारद मुनि की जैसे विशेष ये लीला है, तो नारदीय गोपी के रूप में आके माधुर्य रस में भी उन्होंने भाग लिया, कुछ आस्वादन किया। तो ये उनका स्थायी रूप है सख्य और दास्य का। स्थायी रूप मतलब जो उनका स्थायी रूप से उनका जो भाव है वो, उसके लिए। ठीक है, तो अभी सूत्र, नारद भक्ति सूत्र, सूत्राणी लिखा ना था यहाँ, तो सूत्राणी मतलब बहुवचन होता है। तो सूत्र, ये सूत्र क्या होता है? नारद जी ने भक्ति के बारे में कहे गए सूत्र। सूत्र क्या है? कम शब्दों में, बहुत संक्षिप्त रूप में जब कोई तथ्यपूर्ण बात कही जाती है तो उसे सूत्र कहते हैं। बड़े विस्तार में लिखने के बजाय बिल्कुल संक्षिप्त रूप में, थोड़े शब्दों में, बस 2-4 शब्दों में लिखने से उसको सूत्र कहते हैं। और परंतु उसका जो तात्पर्य है, उसका अर्थ है, बहुत गहरा होता है। उसको समझने के लिए थोड़ा समय लगता है, काफी व्याख्या करनी पड़ती है उसके ऊपर। परंतु पुराने काल में ये बहुत प्रचलित पद्धति थी
ज्ञान को प्रकट करने के लिए, ज्ञान को समझाने के लिए, क्योंकि उस समय सभी लोग बुद्धिमान थे, तो संक्षिप्त में कहने से लोग समझ जाते थे। एक इशारा है, छोटा सा इशारा, एक संकेत मात्र है। जैसे कहते हैं ना, समझदारी को इशारा काफी होता है। तो इशारा, सब लोग समझदार थे, छोटे छोटे 2-4 शब्दों में कुछ कह दिया, बहुत गहरा अर्थ सब समझ जाते थे। आधुनिक काल में भी हम लोग सूत्र के पद्धति का प्रयोग करते हैं, हमारे दैनिक, हमारे जो वार्तालाप आदि में भी। जैसे कितने सारे सुभाषित आदि है ना, जैसे हिंदी में भी और अंग्रेजी में कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। आप में से कितने भक्तों ने ये कहावत सुनी है, अंगूर खट्टे हैं? सबने सुना है ना? किसने नहीं सुना है, हाथ ऊपर कीजिए। नहीं? कोई समझाइए। Grapes are sour. Grapes are sour. You've not heard? कौन समझाएंगे? संक्षेप में जल्दी जल्दी समझाओ। बहुत प्रयास करने के बाद मुझे मिलता नहीं। नहीं, इसके पीछे क्या है? गार्डन में जंप किया लेकिन उसको मिला नहीं, इसलिए खट्टा है। खट्टा नहीं है, मीठा ही है वो। मीठा ही है। तो अभी जब हम कोई बात कहना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को कुछ एक वांछित कोई चीज मिली नहीं, अब मिली नहीं ना, तो अरे वो क्या बेकार है। वास्तव में वो बहुत चाहता है उसको मूल्यवान समझता है, परंतु वो असफल हो गया उसको प्राप्त करने के लिए, इसलिए कहता है अरे बेकार है। तो जब हम ऐसे किसी घटना को या व्यक्ति के बारे में कहना चाहते हैं, तो ऐसे उसके लिए तो अंगूर खट्टे हैं। तो इसके पीछे सबको बहुत ये कहानी याद होनी चाहिए। तो इस एक अंगूर खट्टे हैं, ये 3 शब्द के पीछे एक कहानी है, एक तात्पर्य है। परंतु बचपन से हमने पाठशालों में सब पढ़ा है, इसलिए हम जानते हैं। सुभाषित कितने सारे हैं ऐसे, हर भाषा में होते हैं। अति परिचयात अवज्ञा, और जैसे संस्कृत में और भी सुभाषित है। जब हमने यहाँ वाणी की संस्कृति का शिविर किया था, अप्रियस्य पथ्यस्य, किसी को याद है? अप्रियस्य पथ्यस्य, ये सुभाषित है, क्या अर्थ है इसका? भूल गए सब में से थे यहाँ पे अनेक। जो अप्रिय है वो यदि हमारे लिए अच्छा हो तो वो स्वीकार करना चाहिए। अप्रियस्य, वो प्रिय नहीं है। जैसे कोई कठोर वचन हमें बोलता है, हमें चुभती है वो बात, अच्छा नहीं लगता, अप्रिय है, परंतु हमारे हित के लिए है, पथ्य हमारे भलाई के लिए है, तो हमें वो स्वीकार करना चाहिए। और इसके बारे में बहुत श्लोक हैं, सुभाषित बहुत सारे हैं इस संबंध में। परंतु संक्षेप में अप्रियस्य पथ्यस्य कह रहे हैं, तो समझने वाले समझ जाते हैं, 2 शब्द में सब कुछ आ जाता है। लंबी चौड़ी बात बताने की आवश्यकता नहीं होती। और आप में जो विज्ञान पढ़े हैं, आप जानते हैं विज्ञान में भी कितने सूत्र रूप में चीजों को प्रस्तुत किया जाता है। हाँ, सबने विज्ञान तो पढ़ा, 10वीं तक पढ़ा है ना? 10वीं तक तो पढ़ा है। तो कोई उदाहरण दे सकते हैं? E = mc², सब जानते हैं। इसका तात्पर्य बहुत गहरा है, बड़ा है। इसको समझने जाएंगे तो सारा वो 2-4 साल लग जाते हैं, उसके बाद भी नहीं समझ में आता। परंतु संक्षिप्त रूप में क्या, ये भी सूत्र है। तो किसी भी ज्ञान के क्षेत्र में
संक्षेप में उस ज्ञान को प्रस्तुत करना ये एक बहुत ही स्वीकृत पद्धति है। समय बचता है और बस इतना कह दिया, समझने वाले समझ जाते हैं। क्यों समय बर्बाद करना और बताते हुए। परंतु कभी कभी इसकी व्याख्या करना भी आवश्यक होता है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ऐसे ये तो न्याय सूत्र हो गए। न्याय सूत्र प्रभुपाद जी ने जो कितने सारे बताए हैं, कोई उदाहरण दे सकते हैं? अर्ध कुक्कुटी न्याय, इसके पीछे भी एक कहानी है कि एक किसान था, उसके पास मुर्गी थी, उसने सोने का अंडा दिया, इत्यादि इत्यादि लंबी चौड़ी कहानी है और उसका तात्पर्य है। परंतु अर्ध कुक्कुटी न्याय, 3 शब्द कह दिया, बस सब कुछ समझ में आ गया, है ना। कैमुत्य न्याय, वृश्चिक तंडुल न्याय, कूपमंडूक न्याय, चंद्रशाखा न्याय, अजगर स्तन न्याय। तो ऐसे प्रभुपाद जी के ग्रंथों में कितने सारे न्याय सूत्र हम पाते हैं। ये भी सूत्र होते हैं जिनसे हम आध्यात्मिक कोई उपदेश भी ग्रहण कर सकते हैं और व्यवहारिक दृष्टि से भी ये बहुत लाभदायक होते हैं। उसी तरह से आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसे कोई ग्रंथों के नाम या शास्त्रों के नाम आप जानते हैं इस तरह से? पाणिनीय सूत्र, ठीक है, वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र, सबसे महत्वपूर्ण। तो जितने भी बातें हैं वो संक्षिप्त में की गई हैं, इसलिए इसमें फायदा ये है कि संक्षेप में किए जाने से कम जगह में बहुत कुछ कहा जाता है। परंतु इसमें एक खतरा भी है। खतरा क्या है कि हर एक व्यक्ति अपने ढंग से इसको समझने का प्रयास करेगा, उसकी व्याख्या अलग से रहेगी। इसलिए हमें सूत्रों की व्याख्या जो है ये अधिकारी व्यक्तियों से सुननी चाहिए, विशेष करके जब भक्ति जैसे विषयों की बात होती है। तो इसलिए नारद जी ने लिखा है नारद भक्ति सूत्र। तो आइए अभी पहले सूत्र से ही प्रारंभ करते हैं, है ना प्रारंभ। तो ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की बात हमने की थी ना। तो सबसे पहला श्लोक कौन सा है? तो ब्रह्म जिज्ञासा। और नारद भक्ति सूत्र का पहला श्लोक अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः। अभी हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। तो घोषणा कर रहे हैं नारद मुनि पहले से। तो क्यों व्याख्या करनी चाहिए? क्योंकि भक्ति एक ऐसा विषय है जिसके बारे में लोगों को तरह तरह की धारणाएं हैं और अधिकतर ये धारणाएं गलत हैं। जो जिसके मन में आए वो उसको भक्ति कह देता है। मेरे मन में भी भक्ति है, मैं भी भक्त हूँ, भक्ति अर्थात ये, भक्ति अर्थात वो। तो बहुत सारे गलत धारणाएं हैं, इसलिए स्पष्टीकरण करना बहुत आवश्यक है। और स्पष्टीकरण कौन कर सकता है? जो कोई अधिकारी व्यक्ति है वही। यदि गणित के सूत्र में लिखना चाहता हूं लेकिन गणित मुझे कुछ नहीं पता, तो फिर मैं कैसे लिखूंगा? तो गणित में अधिकारी व्यक्ति कौन है और कौन नहीं है, ये कैसे निर्धारित किया जा सकता है? कौन निर्धारित करेगा? अन्य गणित के जो अधिकारी हैं वो निर्धारित करेंगे। नहीं तो मैं जाके को मैं अधिकारी हूँ, मैंने कुछ कह दिया, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। तो अन्य जो अधिकारी व्यक्ति हैं, जो मानते हैं कि ये अधिकारी व्यक्ति है, हम भी उनको अधिकारी व्यक्ति मानते हैं।
और नारद मुनि अधिकारी व्यक्ति हैं भक्ति में। 12 महाजन। तो कौन मानते हैं उनको? अन्य अधिकारी उनको अधिकारी मानते हैं। जैसे कि कौन कौन मानते हैं? 12 महाजनों में से एक हैं। ये प्रमाण कहाँ से आता है? श्रीमद् भागवतम से आता है। भगवत गीता में अर्जुन भी क्या घोषणा करते हैं? आहुस्त्वं ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रविशि में। तो जगह जगह शास्त्रों में नारद मुनि का उल्लेख होता है, हर एक शास्त्र में। इसलिए ये एक सर्वविदित बात है। जहाँ तक शास्त्रज्ञ लोगों की बातें हैं तो ये सर्वविदित है कि नारद मुनि एक बहुत बड़े अधिकारी हैं। हाँ। तो इसलिए ऐसे अधिकारी से हमें सीखना चाहिए। और इसलिए हमने पहले नारद मुनि के इतिहास और उनके चरित्र और उनकी भूमिका के बारे में संक्षिप्त चर्चा की थी, ताकि हम सब जान ले कि कितने बड़े अधिकारी व्यक्ति नारद मुनि हैं। अभी भक्ति, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, ये एक विज्ञान है। और विज्ञान में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है या किसी भी विषय में, शब्दों की परिभाषा सही होनी चाहिए। जैसे विज्ञान में कहा गया है कि अणु है, अणु नाम की चीज है कि नहीं? आप सबने पढ़ा है ना स्कूल में। यदि आपके मन में कोई अणु के बारे में एक विचार है, मेरे बारे में कोई दूसरा ही विचार है, और कोई भक्त सोचे नहीं अणु तो ऐसे है, और हर एक के मन में अणु के बारे में अलग अलग विचार है, तो कैसे समझेंगे कि अणु क्या है? तो अणु की परिभाषा होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से आप कोई कानून का ग्रंथ भी उठाइए, जो सरकार बनाती है ना, लोकसभा, राज्यसभा, उसमें सब कानून बनाते हैं। तो कानून के ग्रंथ होते हैं, अनेक अध्याय होते हैं उनमें, और उनमें से पहला अध्याय केवल परिभाषाओं का होता है। आने वाले अध्यायों में इतने सारे शब्दों का प्रयोग किए गए हैं। तो ये शब्द का अर्थ ऐसा है, ये शब्द का अर्थ ऐसा है, लंबी व्याख्या होती है ताकि आगे चल के कोई मतभेद ना हो उसके बारे में। फिर भी मतभेद होते हैं। तो शब्दों की परिभाषा स्पष्ट करना ये बहुत आवश्यक है। अन्यथा सब लोग अपने अपने तरह से, अपने मनमाने ढंग से कुछ भी कहते रहेंगे। और भक्ति के बारे में तो कहते ही हैं, इसलिए बहुत आवश्यक है। रूप गोस्वामी ने भी स्पष्टता से भक्ति की परिभाषा दी है ना, अन्याभिलाषिता शून्यम इत्यादि। तो उसी प्रकार से नारद मुनि भी प्रारंभ कर रहे हैं कि मैं भक्ति की व्याख्या करूंगा। व्याख्यास्यामः मतलब अभी हम व्याख्या करेंगे। तो स्पष्टीकरण करेंगे कि भक्ति है क्या, और सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टि से परिभाषा आवश्यक है। आपको पता है, जितने भी आजकल के देश हैं, सरकार ने कानून बनाए हैं, जीवन क्या है इसकी परिभाषा नहीं देते हैं वो कानून के ग्रंथ में। मृत्यु क्या है इसकी परिभाषा क्या है? Absence of life. Absence of life. जीवन का न होना। परंतु जीवन क्या है गोतिल नहीं पता। तो इसलिए ये परिभाषा सकारात्मक होनी चाहिए, नकारात्मक भी होनी चाहिए। क्या भक्ति है और क्या भक्ति नहीं है, दोनों चीजें जानना आवश्यक है।
तो इसलिए यहाँ पर प्रभु नारद मुनि शुरू करते हैं, जैसे कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में करते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो है अथ अतः, अथा तो अर्थात अथ अतः, ये जो दूसरा शब्द है अतः, अतः हम जानते हैं हिंदी में भी, मराठी में, कन्नड़ में, अतः देयरफॉर। इसका तात्पर्य ये है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति ये आत्म साक्षात्कारी व्यक्तियों के लिए है, उन लोगों के लिए जो कि मुक्त हो चुके हैं। और जैसे प्रभुपाद जी यहाँ फिर से अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का उदाहरण देते हैं कि ब्रह्म जिज्ञासा ये परम सत्य के प्रति जिज्ञासा का उल्लेख है, और ये उन लोगों के लिए है जो कर्मकांड से लेकर ऊपर ज्ञान या आध्यात्मिक जिज्ञासा की ओर बढ़ना चाह रहे हैं। वो समझ गए हैं कि अभी हमको कर्मकांड से अभी लेना देना नहीं है, ऐसे कोई कोई हवन कर लो, ऐसे कोई देवता की उपासना कर लो तो ये प्राप्त होगा। अब ये सब से हम ऊब गए हैं, अब इससे ऊपर हमें उठना है। तो जब इस तरह से बुद्धि उसकी विकसित हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अतः। और इससे परे अब बात आती है भक्ति की। जब ब्रह्म जिज्ञासा कर ली और ब्रह्म में स्थित हो गए, मुक्त हो गए, अब हम भक्ति में शुरू करनी है। इसलिए अतः अथ अतः भक्ति भक्तिम व्याख्यास्यामः। ठीक है, दूसरा सूत्र। वैसे 84 सूत्र हैं, तो इसलिए संक्षेप में थोड़ा चर्चा करके जाएंगे। ज्यादा विस्तार में चर्चा करना संभव नहीं होगा, तो जितने सूत्र होंगे उतने करेंगे। अगला कोई? अच्छा। तो दूसरा सूत्र, सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। सा मतलब वो क्या? भक्ति। सा स्त्रीलिंग, स या सह पुल्लिंग। तो भक्ति स्त्रीलिंग है, तो सा तो मतलब और, अस्मिन उनके लिए, किनके लिए? भगवान के लिए। परम प्रेम रूपा, ये भक्ति का रूप क्या है? प्रेम का रूप है। और किस तरह का प्रेम? परम प्रेम। परम प्रेम, परम मतलब आध्यात्मिक, सर्वश्रेष्ठ। ये कोई साधारण प्रेम नहीं है, ये संसार का तथाकथित प्रेम नहीं है, ये परम प्रेम है। तो यहाँ पर नारद मुनि सर्वप्रथम ये बतला रहे हैं कि भक्ति क्या है और भक्ति किन के प्रति होनी चाहिए। तो भक्ति क्या है? परम प्रेम रूपा। भक्ति है परम प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम। किन के प्रति? भगवान के प्रति। सबसे पहले स्पष्टीकरण उन्होंने कर दिया। तो और किसी के प्रति हो तो भक्ति नहीं है, और परम प्रेम नहीं है फिर वो भक्ति नहीं है। तो परम प्रेम में आ जाता है कि इसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, है ना। फिर वो परम कैसे हो सकता है, सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है? जब उसमें कोई भौतिक इच्छा की मिलावट है तो वो परम तो नहीं हो सकता ना। परम शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं, एक कि वो आध्यात्मिक है, पराभक्ति, और दूसरा है कि वो सर्वश्रेष्ठ है। तो ये परम प्रेम का मतलब है कि ये शुद्ध होना चाहिए,
इसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि भक्ति की परिपूर्णता है ये प्रेम, भगवत प्रेम प्राप्त करना। और इसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं, भक्त, भगवान और भक्ति। इनका संबंध है। 3 शब्द कौन से हैं? 3 शब्द, भक्त, भगवान, भक्ति। त्रिविध भ, भक्त, भगवान, भक्ति, ये 3 प्रकार के भ। यदि ये 3 रहते हैं तो और एक भ नहीं होगा, भय, भय नहीं होगा, भोजन होगा लेकिन कृष्ण को अर्पण किया हुआ। हाँ, भव नहीं होगा, पुनर्जन्म नहीं होगा। तो आत्म साक्षात्कार जो है, प्रभुपाद जी कहते हैं, ये केवल एक प्रारंभिक स्तर है आध्यात्मिक जीवन का। कर्म कांड से व्यक्ति ज्ञान कांड में आ जाता है, ज्ञान कांड में समझ लेता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ठीक है, तुम आत्मा हो, आगे क्या? इसके बाद आगे बोलो, क्या है? नहीं पता। निराकार में लीन होना नहीं। फिर इसलिए समझना है भगवान है, मैं भक्त हूँ और भक्ति है बीच में। तो भगवत गीता के 18वें अध्याय में कौन सा श्लोक है जिसमें ये बात बताई जाती है कि आध्यात्मिक जीवन की परिपूर्णता से भक्ति ब्रह्मभूत अवस्था से प्रारंभ होती है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। तो इसी बात की पुष्टि यहाँ पर प्रभुपाद जी भी कर रहे हैं। तो यहाँ इस सूत्र में नारद मुनि साध्य का वर्णन करते हैं। साध्य और साधन क्या है, कोई समझाएंगे आप? साधन क्या है, साध्य क्या है, किसी भी साधारण भाषा में? साध्य मतलब जो लक्ष्य है, जो प्राप्त करना चाहते हैं, और उस प्राप्त करने के लिए जो कार्य करते हैं, जो साधन। ठीक है, जो एक लक्ष्य होता है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं उसको साध्य कहते हैं। और उस साध्य की प्राप्ति के लिए जो कोई प्रक्रिया होती है, कोई पद्धति होती है, उसको साधन कहते हैं। तो यहाँ पर इस सूत्र में नारद मुनि साध्य का उल्लेख करते हैं। साध्य क्या है? परम प्रेम रूपा, परम प्रेम। परंतु एक अद्भुत बात भक्ति में ये है कि साधन और साध्य में कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि साध्य को प्राप्त करने के बाद कभी हम साधन छोड़ देंगे। साधन ही साध्य बन जाता है। इसलिए जब एक बार किसी ने प्रभुपाद जी को पूछा था कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप क्यों करते हैं, तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा था? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए। तो हमारे लिए साधन केवल साधन नहीं रहता, साधन साध्य से अभिन्न हो जाता है। परंतु जो निराकारवादी आदि हैं वो भक्ति की सहायता लेते हैं। वो भी हो सकता है नाम जप, नाम कीर्तन आदि करते हैं, परंतु उनके लिए ये साधना ये एक सीढ़ी के बराबर है। जब अपने गंतव्य को तक पहुंच जाते हैं फिर सीढ़ी को निकाल देते हैं। परंतु हम ऐसे नहीं करते। अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद भी हम श्रवण कीर्तन आदि छोड़ते नहीं हैं, बल्कि हमारा श्रवण कीर्तन और भी तीव्र हो जाता है, और भी मीठा हो जाता है। अंतर केवल इतना है, कच्चे आम और पके आम। आम है दोनों जगह,
परंतु साधना के अवस्था में वो आम का मिठास का अनुभव नहीं हो पाता है, थोड़ा खट्टापन लगता है। लेकिन वही आम जब पक जाता है बहुत मीठा हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि केवल हम कच्चे आम को खाएंगे, लेकिन जब पक जाता है कहेंगे अभी आम की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कहते हैं कि अरे भाई अभी तो आम को खाने का समय है। तो ठीक उसी प्रकार से जब साधना करते हैं तो हम भक्ति को पका रहे हैं, है ना, भक्ति पक रही है। और पकने के बाद जब भक्ति पक जाती है बहुत मीठी बन जाती है। अभी हम कहें कि और नहीं करेंगे भक्ति, हो गया, अरे नहीं और मीठा करना है, और मीठा करना है। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, पिछले रविवार को मैं चर्चा कर रहा था मंदिर में कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने टीकाओं में लिखते हैं कि जैसे एक व्यापारी जितना भी धनी क्यों ना हो वो और धन कमाना चाहता है। भले वो लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, वो चाहता है और कमाओ और कमाओ। ऐसा नहीं कि उसे पैसे की कमी है या आवश्यकता है, फिर भी एक लालसा रहती है, एक लालच। तो भक्त भी वैसे ही है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं फर्क ये है कि लालसा उसकी भक्ति में है। कितना भी आगे बढ़ा हुआ क्यों न हो भक्त, वो चाहता है और भक्ति। इसलिए साध्य अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि भक्त संतुष्ट हो जाएगा और कहेगा बहुत हो गया, अभी मुझे और कोई भक्ति की आवश्यकता नहीं है, अब साधन भजन कीर्तन ये सब करना ये नौसुखिया भक्तों के लिए है, अब मैं नहीं करूंगा। नहीं, बल्कि उसे इन कार्यों में रुचि और बढ़ जाती है और तीव्र हो जाती है। तो इसलिए साधन साध्य दोनों एक ही हैं परम अवस्था में। तो परम शब्द का तात्पर्य ये भी है, जो आध्यात्मिक है उसमें साधन साध्य में भेद नहीं होता। तो ये है। और आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में रूप गोस्वामी द्वारा बतलाए हुए क्रम का उल्लेख भी करते हैं। 9 स्तर होते हैं ना कृष्ण प्रेम तक प्राप्त करने के लिए। आप में से कोई बता सकते हैं पहले स्तर से लेकर 9वें स्तर तक? कौन बताएंगे? श्रद्धा, साधु संग, हाँ, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। एक एक करके। श्रद्धा, साधु संग, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, निष्ठा, रुचि, रुचि, आसक्ति, आसक्ति, भाव, भाव, कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम। प्रेम बहुत अच्छा। तो 9 स्तर हैं। तो यहाँ किस स्तर की बात नारद मुनि कर रहे हैं? परम प्रेम रूपा 9वें स्तर की बात हो रही है। हाँ? तो अभी 8 स्तर पार करने हैं। इसलिए ये प्रयोजन है। प्रयोजन, साधना, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तो हमारा प्रयोजन है ये परम प्रेम रूप। फिर तीसरा सूत्र, अमृत स्वरूपाच। वैसे देखेंगे और पूछेंगे क्या है है ना, इसलिए इसको सूत्र कहते हैं। और सूत्र की व्याख्या की आवश्यकता इसलिए होती है। अमृत स्वरूपच, विषय क्या है? भक्ति। हम कैसे कह सकते हैं कि भक्ति विषय है? क्योंकि सबसे पहले सूत्र में क्या कह चुके हैं नारद मुनि? अर्थात तो भक्तिं व्याख्यास्यामः।
तो भक्ति की व्याख्या मैं करने जा रहा हूं, उसमें वो कह रहे हैं कि भक्ति का स्वरूप क्या है? अमृतत्व, अमृत स्वरूपाच। तो भक्ति का सार है कि वो अमृतत्व, अमृत है। अमृत के दो तात्पर्य होते हैं, एक है अमृत, जो मृत्यु से परे है, इसका कभी विनाश नहीं होगा, और दूसरा तात्पर्य है मीठा, बहुत मीठा होता है। हम कोई बहुत स्वादिष्ट वस्तु को चखते थे, अमृत है ये तो, है ना। जो बहुत स्वादिष्ट होती है चीज, उसको भी हम अमृत कहते हैं, अमृत तुल्य है ये। तो भक्ति का स्वरूप कैसा है, उसका सार क्या है? अमृत स्वरूपाच। तो अमृत, इसका तात्पर्य ये है कि भक्ति कोई साधारण भौतिक जगत का कार्य नहीं है। क्यों ऐसे कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मृत है, इसलिए पृथ्वी को क्या कहते हैं? मर्त्य लोक, क्योंकि यहाँ पे सब लोग मरते हैं। अंततः संपूर्ण सृष्टि का भी विनाश होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसलिए ये मर्त्य लोक है। परंतु भक्ति हमें कहाँ तक ले जाएगी? अमृतत्व की ओर। ये अमृत और अमृतत्व शब्द कहीं आपको देखा है आपने? भगवद गीता में सोमृतत्वाय कल्पते, सोमृतत्वाय कल्पते, जैसे समदुःख सुखम। तो क्या अर्थ इसका? कि जो सहन करने सीख लेता है तो वो अमृतत्व के अवस्था को प्राप्त कर लेता है। मात्रा स्पर्शा कौनते के बाद क्यों सहन करना चाहिए? यदि क्योंकि ये संसार मर्त्य लोक है, यहाँ पे सुख दुख ये सब होता रहेगा, परंतु जिसको अमृतत्व के अवस्था को प्राप्त करना है, भौतिक अवस्था से परे जाना है, उसको सहन करना सीखना होगा। जब तक हम मर्त्य लोक के द्वंद्वों को सहन करना नहीं सीखेंगे, तब तक अमृतत्व की अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अमृतत्व भौतिक क्षेत्र का विपरीत है। तो इस भौतिक और विपरीत क्या है? आध्यात्मिक। तो जब भक्ति है अमृत, इसका मतलब है कि भक्ति भी आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक सत्य क्या है बताइए? सत्य की परिभाषा क्या है भगवद गीता के अनुसार? सत्य क्या है, असत्य क्या है? आप सब भक्ति शास्त्री हैं। हाँ, क्या मतलब इसका? जो सत्य है उसका कभी नाश नहीं होता है, जो असत्य उसका कोई अस्तित्व टिकता नहीं। जो सत्य है उसका क्या होता है? नाश नहीं होता, विनाश नहीं होता कभी भी। और जो असत्य है वो कभी टिकता नहीं है, अर्थात उसका विनाश होगा। तो सत्य और असत्य में अंतर क्या है? एक स्थायी रूप से टिकता है, रहता है, कभी उसका विनाश नहीं होता। तो जो भी चीज टिकती है वो सत्य है, जो नहीं टिकती है वो सत्य नहीं है, वो असत्य है परिभाषा। तो भौतिक जगत में ऐसी कोई चीज है जो टिकती है? नहीं। हमारा शरीर नहीं, हमारा जो पृथ्वी लोक नहीं, ब्रह्मांड नहीं। इस दृष्टि से ये असत्य कहलाते हैं। जिस तरह से मायावादी लोग कहते हैं कि असत्य का मतलब है कि इसका अस्तित्व ही नहीं है,
ये हम नहीं मानते हैं। असत्य इस दृष्टि से है कि ये क्षण भंगुर है, क्षणिक है, टेम्पररी। तो भगवत गीता में सत्य और असत्य का भेद इस आधार पर किया गया है कि कौन कितना टिकता है, नहीं टिकता है। जिसका अस्तित्व स्थायी है वो सत्य है। तो यहाँ क्योंकि सब चीजें मर जाती हैं, इसलिए मृतत्व, परंतु अमृतत्व वो आध्यात्मिक होना चाहिए। तो जब भक्ति की परिभाषा अमृत शब्द से की गई है, इसका मतलब है कि भक्ति आध्यात्मिक होगी। आप समझ रहे हैं? हाँ, क्योंकि मृत जो है ये सब भौतिक जगत मृत है, सब कुछ मर्त्य लोक है। इसलिए जो आध्यात्मिक है वो सत्य है और भक्ति है वही आध्यात्मिक है और सत्य है। तो कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि भक्ति कैसे उत्पन्न होती है, भक्ति कहाँ से आती है? भक्ति से उत्पन्न होती है। भक्ति क्या पुण्य कर्मों से उत्पन्न होती है? भक्ति क्या दान देने से इत्यादि उत्पन्न होती है? भक्ति धन कमाने से उत्पन्न होती है? नहीं। तो भक्ति केवल भक्ति से उत्पन्न होती है। इसलिए भक्ति का उदय किसी भी भौतिक वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि से नहीं हो सकती। जहाँ पर भक्ति है वहीं से हमें भक्ति मिल सकती है। तो इसलिए अमृत स्वरूपा च, तो भक्ति कोई साधारण भौतिक पद्धति नहीं है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में यहाँ पर कह रहे हैं कि अमृत कौन है वास्तव में? जो निश्चित रूप से जानता है कि वो भगवान का दास है, वो अमृत है, इमॉर्टल, क्योंकि उसने अपने सही स्वरूप को पहचान लिया है, अमृतत्व के स्वरूप को पहचान लिया है। जब तक हम ये नहीं पहचानते कि मैं श्री कृष्ण का नित्य दास हूँ, हमारे लिए अमृतत्व की संभावना बिल्कुल नहीं है। परंतु जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का दास हूँ, वो तो अमृतत्व के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। जब कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं हमें जान लेना चाहिए कि वो अमृतत्व के क्षेत्र में आ गया है। तो हम ये प्रश्न पूछेंगे कि वो तो शुद्ध भक्तों के बारे में है, तो हम सब साधकों के बारे में क्या है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो भक्ति साधक भी करते हैं वो भक्ति भी अमृतत्व के क्षेत्र की होती है। जो साधक भी भक्ति करता है वो भी अमृतत्व है, अमृत है। और क्योंकि भक्ति यदि हम छोड़ भी देते हैं इस जन्म में किसी कारणवश, तो आने वाले जन्म में भक्ति को हम जारी रख पाएंगे। परंतु कर्म और ज्ञान से ऐसा नहीं होता। हम कोई बहुत बड़ा कर्म कर देते हैं, परंतु अगले जन्म में हम कहाँ होंगे, क्या होंगे, हमें कुछ पता नहीं है। इस जन्म में करोड़पति बन गए, आने वाले जन्म में हो सकता है बहुत गरीब हो जाएं। तो कर्म जो है ये स्थायी रूप से रहता नहीं है। उसी प्रकार से ज्ञान, साधारण ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान भी, परंतु भक्ति ये हमेशा रहती है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि यदि किसी ने त्रुटिपूर्ण भक्ति भी की हो, अपूर्ण दृष्टि से भक्ति की हो,
फिर भी वो भक्ति आने वाले जन्म में कर पाएगा। इसलिए साधक भी अमृतत्व को प्राप्त करता है। तो अमृत स्वरूपा च, तो अभी चौथा सूत्र। अभी भक्ति प्राप्त करने से क्या होगा? जब किसी को भक्ति प्राप्त होती है तो किस अवस्था को वो प्राप्त होता है? तो नारद जी कैसे हैं? कहते हैं यल लब्ध्वा, यत जिसको, लब्ध्वा प्राप्त करने से, यल लब्ध्वा पुमान मतलब मनुष्य क्या हो जाता है? आप देखेंगे भवती 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 लिखा है। भवती अर्थात होता है। तो मनुष्य क्या होता है? सिद्धो भवति। और क्या होता है? अमृतो भवति। और क्या होता है? तृप्तो भवति। सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। क्या करने से? भक्ति प्राप्त करने से किसी मनुष्य को। पुमान अर्थात मनुष्य, लब्ध्वा अर्थात प्राप्त करना। यत मतलब जिस चीज को। तो जिस भक्ति को प्राप्त करने से जब व्यक्ति प्राप्त करता है तो वो सिद्ध बन जाता है, अमृत बन जाता है, तृप्त हो जाता है। तो प्रभुपाद जी व्याख्या करते हैं, सिद्धि सिद्धो भवति कहते हैं ना, सिद्धः। तो सिद्धि क्या चीज है? कोई कहेगा पैसा कमाना सिद्धि है, मंत्री बनना सिद्धि है। कोई योगी कहेगा इस तरह अणिमा लघिमा महिमा प्राप्त करना सिद्धि है। परंतु भगवत गीता के श्लोक से प्रभुपाद जी कहते हैं सिद्धि की परिभाषा भगवान कृष्ण ने गीता में दी है। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमं गताः। संसिद्धिं परमं गताः। ये सिद्धि किस तरह की सिद्धि है? समसिद्धि। समसिद्धि अर्थात सम्यक सिद्धि। सम्यक अर्थात पूर्ण रूपेण जब सिद्धि की प्राप्ति होती है उसको समसिद्धि कहते हैं। निकृष्ट श्रेणी के कोई सिद्धियां हो सकती हैं, तरह तरह की। साधारण क्षेत्र में भी हम देखते हैं, साधारण कार्यों में सिद्धि होती है। आप में से कोई कंप्यूटर चलाते हैं, टाइपिंग करते हैं? तो जब टाइपिंग करना शुरू करता है ना व्यक्ति पहले, तो कैसे करता है? एक उंगली, हाँ, वो ऐसे 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 है ना। कंप्यूटर चलाते समय ऐसे 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 करके करते हैं। फिर उसे सीखना पड़ता है। ऐसे नहीं कि अंधाधुंधी में करते जाओ वो सीख जाए। एक पद्धति होती है। वो सीखना एक विज्ञान होता है कि कैसे उंगलियों को रखना है और कैसे कौन से अक्षरों पे रखना है ताकि पटापट 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 करते जाएं। ऐसे है ना। आप में से कौन से भक्त हैं जो बहुत तेजी से कर सकते हैं टाइपिंग? सत्यमूर्ति। अच्छा, और कितने भक्त हैं? अच्छा, वेरी गुड। आँख बंद करके कर सकते हैं? हाँ, ऐसे होता है। ये है ना, तो ऐसे 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 कर लेते हैं। लेकिन वो मुझे ना वो विज्ञान पता है ना कुछ, तो इसलिए मेरा अभी तक वो एक दो उंगली का चल रहा है। मैं ऐसे ही करता हूँ, ऐसे 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 करता हूँ। तो मेरे लिए तो ये सिद्धि है। ये मेरे दृष्टि से देखा जाए ये तो मेरे लिए चमत्कार है। आंखें बंद करके कर रहा है ये तो भाई एक सिद्धि है। मेरे लिए कितनी कठिनाई होती, कहाँ गया है ऐसे ऐसे आइए ऐसे, है ना। लेकिन जो अभ्यास कर करके परिपूर्ण हो गया है ना, पट 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 कर लेता है, सिद्धि प्राप्त कर लेता है।
कोई भी क्षेत्र में, चाहे भोजन बनाने के क्षेत्र में हो, साइकिल चलाने के क्षेत्र में हो, चलने के क्षेत्र में हो, कोई खेल खेलने के क्षेत्र में हो, आंख बंद करके व्यक्ति कर सकता है कुछ खेलना करना, मृदंग बजाना। शुरुआत में क्या होता है, ये टक टक ऐसे करो, ये हाथ ये ऐसे करो, ठीक। एक बार करते गए स्वाभाविक रूप से आ जाता है, अपने आप वो कला आ जाती है, एक तरह की सिद्धि आ जाती है ना। तो हमारे दैनिक जीवन में भी हम देखते हैं एक साधन और साध्य की अवस्था होती है, अपूर्ण और पूर्ण अवस्था होती है, सिद्धि की अवस्था। तो ये निम्न श्रेणी की सिद्धियां हैं, टाइपिंग करना, गाड़ी चलाना, हाँ। परंतु से आगे योगाभ्यास आदि में वो सिद्धियां प्राप्त करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पानी के अंदर जाना, नदी में, हरिद्वार से लेकर कलकत्ता चले जाना पानी में, पानी के भीतर से, ये भी एक सिद्धि है। हमारे लिए चमत्कार लगता है, उनके लिए नहीं है। जैसे जो जल्दी से टाइपिंग कर सकते हैं उनके लिए सिद्धि नहीं है। आपको लगता है कि आप सिद्ध पुरुष हो गए? साधारण है ना, साधारण टाइपिंग कर रहे हैं, बस हो रहा है, वो हो रहा है, उनके लिए कुछ खास बात नहीं है, हो रहा है। मेरे लिए लग रहा है सिद्धि है। तो उसी प्रकार से योगी जनों की जो सिद्धियां हैं वो हमारे लिए बड़े चमत्कार के विषय बन जाते हैं। अरे पानी के नीचे इतने, हरिद्वार से लेकर कलकत्ता पहुंच गया, लेकिन उसके लिए कोई सिद्धि नहीं है, योगी जनों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कभी कभी वो बाहर आके दिखाना चाहते हैं, हम पानी के ऊपर चल सकते हैं, हवा में कुछ उड़ सकते हैं, हल्का हो सकते हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ऐसे ब्रह्मांड में एक लोक है, सिद्ध लोक, जहाँ पर जन्म से ही लोगों को ये सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये सब सिद्धियां ये भौतिक जगत के, तो क्योंकि भक्ति अमृत है, आध्यात्मिक है, भक्ति का संबंध इस भौतिक सृष्टि से कदाचित कदापि नहीं है। इसलिए यहाँ जब सिद्धि की बात हो जाती है तो हमें समझना चाहिए कि ये संसार की सिद्धि नहीं है, ये साधारण सिद्धि न होकर परिपूर्ण सिद्धि है। इसलिए समसिद्धि, तो भगवत गीता के इस श्लोक में समसिद्धिम परमम गताः, तो परमम गताः, परमाम मतलब भगवान का धाम है, ये परम गति है। इसको प्राप्त करना ये परिपूर्ण सिद्धि है। तो जब व्यक्ति भक्ति को प्राप्त करता है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करता है, तो सिद्धः भवति, वो सिद्ध बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के धाम में जाने के लिए योग्य हो जाता है। इस भौतिक सृष्टि में रहने की आवश्यकता उसको नहीं पड़ती है। सिद्धो भवति। तो प्रभुपाद जी आगे यहाँ कहते हैं, इस भौतिक शरीर में रहते हुए और भौतिक शरीर को त्यागते समय भी भक्त भक्ति में परिपूर्णता प्राप्त करता है। तो परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए देह त्यागने की आवश्यकता नहीं है। इस देह में रहते हुए भी हम भक्ति करेंगे तो हम मुक्त ही कहलाएंगे। यह यस्य है दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलार्थव्यवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। और फिर वो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक वो भौतिक शरीर में है, उसके भक्ति के कार्य उसे तैयार करते हैं देह त्यागने के बाद भगवान के धाम में जाने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ प्रोबेशनल एक्टिविटीज कहते हैं। प्रोबेशन हिंदी में क्या कहते हैं प्रोबेशन के लिए?
जब कोई नौकरी में जाता है ना, बड़ा ऑफिसर के पद में, तो पहले 6 महीने 1 साल जो है वो ट्रेनिंग में रहता है, प्रोबेशन में रहता है, उसको प्रोबेशन कहते हैं। और उसके बाद फिर उसको निश्चित किया जाता है कि ठीक है, बैंक में कोई ऑफिसर हो या कोई न्यायाधीश भी हो या कोई भी हो, प्रोबेशन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अभी तक वो पूरी तरह से ऑफिसर नहीं बना है, ट्रेनिंग में है। तो जब तक हम यहाँ पे भौतिक जगत में हैं, भौतिक देह त्याग धारण किया हुआ है, तो हम प्रोबेशन में हैं। और जब देह त्यागेंगे, वस्तु सिद्धि फिर हम प्राप्त करेंगे, भगवान के धाम को जाएंगे, तब हम सिद्धि वहां की प्राप्त कर लेंगे। तो वहां के लिए अभी हमारे जो भी हम भक्ति कर रहे हैं वो वहां की तैयारी कर रहे हैं, वहां जाने की योग्यता प्राप्त कर रहे हैं, ताकि वहां जाकर हम असली कार्य में लग जाएं। ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त बन जाता है तो वो सीधे गोलोक वृंदावन परम व्योम में नहीं जाता है, वो भौतिक सृष्टि में रहता है, परंतु भौतिक सृष्टि के भीतर जो वृंदावन धाम प्रकट करवाया है भगवान ने, उस वृंदावन धाम में प्रकट होता है, जो भौम वृंदावन कहलाता है। भौम वृंदावन भी वही वृंदावन है, आध्यात्मिक है, परंतु भौतिक जगत में इसका प्राकट्य हुआ है। और ऐसे भौम वृंदावन में जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो उनके पार्षदों के संग में वो भी आ जाते हैं, और जो उनके नित्य सिद्ध पार्षद हैं, जो कि उनके धाम से उनके साथ में अवतीर्ण हुए हैं, उनके बीच में रह के उनको प्रशिक्षण मिलता है सूक्ष्म बातों के बारे में। देखिए, प्रशिक्षित व्यक्ति और अप्रशिक्षित व्यक्ति में अंतर ये होता है कि प्रशिक्षित व्यक्ति सूक्ष्म बातों की भी के बारे में भी जानकार होता है। जैसे भक्ति में भी हमारे लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है, कैसे जीवन हमारा आचरण होना चाहिए। जैसे हम प्रसाद लेते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रसाद लेते समय पता चलेगा प्रशिक्षित भक्त कौन है, प्रशिक्षित कौन नहीं है। प्रसाद के पहले, प्रसाद के दौरान, प्रसाद के बाद व्यक्ति क्या करता है, क्या नहीं करता है। बिना हाथ धोए ऐसे ही बैठ जाता है, साफ नहीं, कुछ नहीं, बैठ गया, खाने लग गया, गंदे स्थान में बैठ गया, ये ठीक नहीं। प्रसाद लेने का स्थान साफ होना चाहिए। और जब बैठे, हाथ धोकर वगैरह बैठे, और फिर बड़े प्रेम से पाएं प्रसाद को। यहाँ गोकुल धाम में एक नियम बड़ा सख्त है। क्या नियम है? बात नहीं करना है। तो जो सेवा करते हैं, प्रसाद परोस रहे होते हैं, उनको भी चाहिए कि वो बात नहीं करें। केवल जब बिल्कुल आवश्यक है तो बात करें, वो भी हल्के शब्दों में, परंतु जहां तक हो सके इशारों से काम चलाएं। उससे एक वातावरण आश्रम का बन जाता है, एक आध्यात्मिक वातावरण बन जाता है। नहीं तो बहुत हल्का फुल्का वातावरण हो जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। प्रसाद क्या चीज है भूल जाते हैं, उसको केवल भोजन समझने लगते हैं। फिर केवल स्वाद ही याद आता है कि अच्छा है या बुरा है। तो इसलिए यहाँ थोड़ा कड़ा नियम है इसके बारे में कि प्रसाद बिल्कुल शांति से लेना है, कोई बातचीत नहीं। जो सेवन कर रहे हैं उन्हें भी बातचीत नहीं करना चाहिए, जो परोस रहे हैं उन्हें भी नहीं करना चाहिए। और यदि वो परोस रहे हैं तो केवल दिखाना चाहिए कि वो क्या है। जो दिखा रहे हैं उसको शब्दों में
कहने की आवश्यकता नहीं है। चपाती सामने लाए, चपाती उसको पता है ना कि चपाती है, तो बोलने की आवश्यकता नहीं है ना कि ये चपाती है कि नहीं? हाँ? कभी कभी अनेक वृंदावन के आश्रमों में और अनेक साधु समाज है ना भारत में, तरह तरह के अखाड़े वगैरह होते हैं, सब में अपने अपने नियम होते हैं, बहुत सख्त होते हैं नियम कई अखाड़ों में। जैसे कई बार जो होता है वो बोलते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ होती है ना, वो हजारों की संख्या में लोग बैठते हैं, उनको बिठाते हैं पंक्तियों में, तो पूरी तरह से शांति बनाए रखना मुश्किल होता है, क्योंकि बाहर के लोग भी बहुत सारे रहते हैं। तो वो जब दे रहे होते हैं तो भगवान का नाम लेके बोलते हैं। जैसे एक जगह मैं गया था, राम के भक्त हैं, दाल राम दाल राम दाल राम दाल रोटी राम रोटी राम रोटी राम रोटी राम जाता है। तो मुझे एक छोटा सा चुटकुला याद आ गया, मैं आपको सुनाया होगा। यहाँ कर्नाटक में साकू बेकू कहते हैं ना, जब प्रसाद सेवा करते हैं, कहते हैं ना, साकू मतलब बस, बेकू चाहिए। तो बस चाहिए। वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहे हैं कि आपको चाहिए या आपको नहीं चाहिए? डाल लेके साकू बेकू साकू बेकू साकू बेकू करके जाते हैं, है ना। तो एक बार साकू बेकू कहते आ गए, तो एक भक्त था, उसको कन्नड़ भाषा नहीं आती थी, तो उसने कहा 2 साकू 1 बेकू। तो खैर, कम से कम गोकुल धाम में तो हमें ये बहुत अच्छी तरह से नियम का पालन करना चाहिए। यहाँ हम बहुत ही सात्विक स्थान में रहते हैं और सात्विक वातावरण बनाए रखना बहुत आवश्यक है। जोर जोर से बात करना, और वैसे भी भारत में तो एक प्रथा है ही, तो यहाँ भी लोग जाते हैं ना, सामने सामने बैठे हैं, फिर भी ऊंची आवाज में बोलना ही बोलना उनको। तो आप जहाँ भी, जिस आश्रम में भी हैं आप, गोकुल धाम में तो है ही ऐसे नियम, यहाँ काफी कड़ा नियम है। परंतु या तो आप बेलगाम मंदिर में रहते हैं, या धारवाड़ मंदिर में रहते हैं, या कारवार मंदिर में रहते हैं, अवश्य आप ये सब इन नियमों का पालन करें, इसके ऊपर ध्यान रखें, ताकि वो एक भक्तिमय वातावरण, एक आश्रम का वातावरण बना रहे। नहीं तो वो एक साधारण होटल की तरह हो जाता है, यहाँ सब लोग इकट्ठे बैठे हैं और सब गपशप कर रहे हैं। कभी कभी थोड़ी बहुत बातचीत ठीक है हो जाती है, इसलिए यहाँ पे हमने रात के समय थोड़ी छूट दी हुई है, क्योंकि रात को दिन भर परिश्रम कर सेवा करके सब आते हैं ना, तो एक दूसरे के साथ थोड़ा 2 शब्द बोलने में, हल्के में, वो भी आज क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या दिन ये है, ठीक है। थोड़ी एक भूंगते भोजयते चैवा, है ना, षड्विधि प्रीति लक्षण, तो ऐसे हो जाता है कभी कभी, परंतु वातावरण अच्छा बनाए रखना चाहिए। तो विषय क्या था कि प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित भक्त में अंतर सूक्ष्म सूक्ष्म चीजों में हो, और प्रसाद पाने के बाद फिर बस हम यूं चले गए, हमने अपनी थाली वगैरह धो ली, ठीक से नहीं धोई, मुंह भी ठीक से नहीं धोया, हाथ भी ठीक से नहीं धोया, परंतु जिस स्थान में हम बैठे थे प्रसाद के लिए, उसे भी साफ करना चाहिए। जब तक वो स्थान साफ नहीं होगा, दूसरे किसी व्यक्ति को वहां जाकर बैठना नहीं चाहिए प्रसाद लेने के लिए। हाँ, यदि फर्श होगा उसके ऊपर तो पानी और पोते से आप कर सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं,
और यदि गोबर ऐसी मिट्टी और गोबर है तो कम से कम थोड़ी बहुत पहले झाड़ू मारना चाहिए, उसके ऊपर थोड़े पानी छिड़कना चाहिए, तो वो शुद्ध हो जाता है। ऐसे बहुत ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में। प्रभुपाद जी ऐसे देखते, यदि प्रभुपाद जी उपस्थित होकर देखते कि लोग उसी स्थान में दोबारा कोई दूसरी पंक्ति बैठ रही बिना साफ किए हुए, बहुत क्रोधित हो जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित आश्रम में। तो इसलिए हमारे हर एक आश्रम में ये पद्धति स्वीकार करनी चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से प्रोबेशन, जो हम सब यहाँ साधन भक्ति करते हैं, तो भक्ति के सूक्ष्म सूक्ष्म बातों को नहीं जानते हैं। भले हम शुद्ध भक्त भी हो जाएं, परंतु वहाँ का अनुभव अभी तक इतना नहीं होने के कारण छोटी छोटी बातें हैं जो शायद हम नहीं भी जान पाए। इसलिए जो नित्य सिद्ध भक्त आते हैं गोलोक वृंदावन से, उनके संग में रहकर वो कहते नहीं ये ऐसे कर लो, नहीं देखो ये देखो ऐसे करना है। तो गोपियां साधना सिद्ध गोपियों को कहेंगी देखो माला ऐसे करनी, देखो इस तरह से बात करना, ये यहाँ ऐसे होता है। जो ग्वाल बाल होते हैं वो नित्य सिद्ध ग्वाल बालों से कुछ बातें सीखेंगे। फिर वो जब वो जीवन समाप्त हो जाता है, फिर हम परव्योम गोलोक वृंदावन में जाते हैं। तो इस तरह से ये कदम होते हैं। अनेक जन्मों में भक्ति का विकास करते 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 हम एक अंततः एक जीवन में पहुंच जाते हैं जहां तक हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति शुद्ध भक्त बन गया है, कृष्ण प्रेम की अवस्था को प्राप्त कर चुका है। और उसके बाद फिर उसे ऐसा एक जन्म मिलेगा भौम वृंदावन में, और उसके बाद फिर वो परव्योम वृंदावन में जाए। तो 3 ऐसे स्तर होते हैं। तो ये प्रोबेशन का स्तर है। और वो दूसरा स्तर जो है उसमें भी प्राय परिपूर्ण हो गए हैं, लेकिन सूक्ष्म सूक्ष्म बातें रह जाती हैं, बहुत छोटी मोटी बातें रह जाती हैं, उनको भी ठीक किया जाता है और फिर वो चले जाते हैं वहां पर। तब संसिद्धिम परमाम गताः ऐसे हो जाता है। और जहां तक अमृतो भवति की बात है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सिद्धि ही अमृतत्व है, इस तरह की संसिद्धि ही अमृतत्व है। तो जो व्यक्ति ऐसे शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है वो अमृत बन जाता है। और ऐसे शुद्ध भक्ति प्राप्त किए बिना भक्त शांत नहीं हो सकता है। तृप्तो भवति तृप्तः, व्यक्ति वास्तव में तृप्त तब हो सकता है तब जबकि वो अमृत है। और अमृत वो तब बनेगा जब वो सिद्ध है। सिद्ध तब बनेगा जब वो शुद्ध भक्त है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत कृष्ण भक्त निष्काम तथैव शांत। तो ठीक है, ये 4 सूत्र हो गए। अभी कोई चर्चा वगैरह करेंगे हम, जितने भी सूत्र हो गए उनकी चर्चा करेंगे आगे, कभी और अवसर मिला तो और आगे बढ़ाएंगे। और 2 दिन तो हैं यहाँ पर, लेकिन थोड़ा समय हम चर्चा के लिए, प्रश्नोत्तर के लिए रखेंगे। और मेरे ख्याल से अंतिम दिन, तीसरे दिन एक इष्ट गोष्ठी भी रखेंगे जहाँ केवल आप प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। केवल नारद भक्ति सूत्र के बारे में नहीं, परंतु जो भी भक्ति के जीवन में, आश्रम के जीवन में हमें महत्वपूर्ण विषय लगते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है? हाँ। की बात ये आप कह रहे थे कि क्या? जूठे जहाँ पे जूठा है, जहाँ पहले भक्त बैठे थे उठ के गए, वहाँ पे नहीं बैठना चाहिए। तो साफ करने के बाद बैठना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम इसलिए वो पाठ जो उपयोग कर रहे हैं
तो उससे फिर नहीं वो ठीक है, क्योंकि जिस सरफेस के ऊपर हम खा रहे हैं ना, वैसे वो स्थान भी हो जाता है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल भी रहना पड़ता है। पाठ को भूल लेते हैं। हमारे यहाँ गोकुल धाम में क्या होता है कि आज नहीं किया गया क्योंकि इतने सारे भक्त थे, लकड़ी के पाट होते हैं वो, उसके ऊपर अपनी थाली रख के भक्त लोग प्रसाद लेते हैं, और जब प्रसाद समाप्त हो जाता है तो पाट भी उठा के ले जाते हैं, पाट को भी धो देते हैं। तो थाली धोते हैं, पाट को भी धो देते हैं, उसको वहां रख देते हैं। फिर दूसरा अगला आदमी आता है, वो भी उठा के उसी को ले जाता है। फिर उस जमीन को पोंछने की आवश्यकता नहीं है। यदि प्रसाद नीचे गिर गया होगा तो साफ करना चाहिए, झाड़ू मारना चाहिए, अन्यथा ऐसे बैठ सकते हैं। पाठ करने के लिए प्रसाद लेने आप कुछ हाँ, ट्रेडिशनल ये पद्धति है क्या है? क्या कारण चीज? क्या है पाठ के लिए? प्रसाद पाट रखने से इसमें एक फायदा ये है कि जमीन गंदा नहीं होता है, जमीन को पोंछने की आवश्यकता नहीं होती, पाट को ही पोंछ लो, धो लो। दूसरी बात है कि पाट थोड़ा ऊंचा होता है तो झुकना कम पड़ता है, तो थोड़ा खाने में सुविधा होती है, ये दूसरी बात है। परोसने के समय पे कभी भी दाल गिरती है ना, बाहर गिरने की वजह से, तो जमीन पे गिरे वजह है वो पाट पे गिरी, तो जमीन को हर बार साफ करने की जरूरत है। दाल में कुछ और चीज, खासकर गोबर वाला। हाँ प्रसाद लेते वक्त रिकॉर्डेड क्लास और कीर्तन सुनते हैं। हाँ ठीक है ना, कृष्ण भावना में तो करेंट, कोई बात नहीं। Bhama Vrindavan, the devotees experience the bodily miseries or any such problems which we see. क्या भौम वृंदावन में शारीरिक कष्टों का अनुभव करते हैं क्या भक्त? करते हैं, परंतु वो कष्ट भी उनके लिए आध्यात्मिक ही होते हैं। जैसे ब्रजवासी होते हैं, उनको भी कितना तनाव हुआ था, प्रतिदिन तनाव होता था, कोई असुर आ गया, प्रतिदिन कोई असुर आता था, एक नहीं कभी ज्यादा भी आते थे, कृष्ण उनका संहार करते थे। परंतु ब्रजवासियों को कितनी चिंता, हर दिन चिंता, अरे कृष्ण के साथ क्या होगा क्या होगा। परंतु वो चिंता जो है वो आध्यात्मिक है, उनके शुद्धिकरण के लिए। जो भी कलमश रहे होंगे उनके हृदय में वो भी निकल जाते हैं और उनकी भक्ति और तीव्र बन जाती है। तो शारीरिक कष्ट भी होता है। जैसे सबको बहुत ठंडी लग रही थी जब इंद्रदेव ने सांबर तक बादलों को कहा कि जाके वर्षा करो, सबको बहुत ठंडी हो रही थी वहां, ऐसे वर्णन है। तो सब गोवर्धन के नीचे गए तो वहां सुदर्शन चक्र ने अपनी गर्मी फैलाई तो सबको राहत मिल गई। तो अनुभव तो होता है ऐसे। हाँ, ब्रज में जो जन्म लेता है, फिर वो बाद में आध्यात्मिक जगत में जाता है, ऐसा वैकुंठ में भी ऐसा होता है क्या? मतलब कोई भौतिक जगत में वैकुंठ है, वहां पर वो जन्म लेता है, फिर सिद्ध होके जाता है, ऐसा कोई उदाहरण? ऐसे हो सकता है ना, क्योंकि बहुत से धाम हैं, केवल वृंदावन धाम तो नहीं है, बहुत से धाम हैं, द्वारका धाम है, मथुरा धाम है, और बहुत से धाम, तिरुपति, ऐसा जो धाम है, हाँ ये सब धाम है। तो वहाँ पर भी मतलब जन्म कोई लेता है जो बाद में वो आध्यात्मिक जगत में जाता है, ऐसा होता है? ऐसे हो सकता है, परंतु ऐसे जब भगवान के प्रकट लीला में शामिल होना चाहिए। केवल धाम में जन्म लेने की बात नहीं है। धाम में उस समय जन्म लेना जब भगवान प्रकट रूप से वहां पे लीला कर रहे हैं। जैसे 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण प्रकट लीला कर रहे थे वृंदावन में, उस समय जन्म जो कि उनके पार्षदों के बीच में जन्म लेना, उसकी बात हो रही है। केवल धाम में जन्म लेने की बात नहीं। जो जिसने धाम में जन्म लिया है उसका जीवन भी धन्य हो जाता है, परंतु विशेष रूप से चर्चा अब उन लोगों की हो रही है, उन भक्तों की जो कि श्री कृष्ण के निजीय पार्षद बन जाते हैं।
उनके प्रकट लीला में। ठीक है। हाँ, नारद मुनि हमारे संप्रदाय में आते हैं, ब्रह्मवादी और ऐसा भी सुना है कि दूसरे संप्रदाय में भी नारद मुनि आते हैं, तो उनकी लाइन परंपरा उसमें भी है नारद मुनि। तो क्योंकि व्यासदेव जी से बहुत से परंपराएं आती हैं, नारद जी से भी अनेक परंपराएं आ सकती हैं। उनके कितने शिष्य हुए, शिष्य अपने परंपराएं बनाएंगे, तो बहुत हो सकते हैं ऐसे परंपराएं। 4 संप्रदायों में, ये 4 संप्रदाय में सभी लोग नारद मुनि को तो मानते ही मानते हैं, भले उनकी दीक्षा परंपरा में न भी हो, परंतु नारद मुनि को कौन नहीं मानेगा वैष्णव। सारे वैष्णव संप्रदाय तो बहुत मानते हैं उनको। Like you were mentioning that the endeavors, whatever is done in Karma Yoga or Jnana Yoga, they are all going to get nullified. They are not going to get transferred to the next life. So Maharaj, but that what Krishna also mentions, Purvabhyasena Tenaiva. So whatever the activities, or the endeavor, sadhana that one has done in other paths, because that experience is there and the realizations are carried when a person takes birth next life. He takes birth with that. A person, let's say, even if karma, he has accumulated piety. Next lifetime he may take birth as a rich man. So in that sense, how do we say? तो प्रश्न ये है, Neha Vikarma Ashwasti, if you consider it as Nishkama Karma Yoga, then it doesn't come down, it appears in the same second chapter. हाँ, तो प्रश्न ये है कि ऐसे कहा गया है पहले कि भक्ति को ही हम एक जन्म से दूसरे जन्म तक ले जा सकते हैं, परंतु कर्म और ज्ञान में ऐसे नहीं होता। तो प्रश्न ये है कि जो जैसे कोई पुण्य व्यक्ति बन गया है, तो अगले जन्म में उसको उसका फल मिलेगा, पुण्य का फल मिलेगा। उसी तरह से कोई निष्काम कर्मी है, उसको भी आगे जाके फल मिलेगा। हाँ, परंतु एक पुण्यवान व्यक्ति आगे भी चल के पुण्यवान ही रहेगा, इसमें कोई निश्चितता नहीं है, क्योंकि जब तक कोई भक्ति का संपर्क नहीं करता है, उसके सात्विकता में, उसके पुण्यता में रजोगुण और तमोगुण का स्पर्श भी होगा। और भले वो पुण्य रहे, लेकिन रजो का स्पर्श जब बढ़ता रहेगा तो फिर वो पाप भी करना शुरू करेगा। इसलिए पाप पुण्य ऐसे द्वंद्वों में व्यक्ति जीव जो है भ्रमण करते रहता है। इसलिए थोड़े समय के लिए हो, फिर वो खत्म हो जाता है। ये अस्थायी होते हैं, परंतु भक्ति के जो कार्य हैं वो स्थायी रूप से साथ में रहेंगे, उनका विनाश कभी नहीं हो सकता। ठीक है। तो भक्ति वहीं से प्रारंभ करेगा व्यक्ति जिसने पिछले जन्म में उसने छोड़ दी थी। ये ज्ञान योग और ज्ञान योग नहीं, ज्ञान योग में वृत्ति तो आगे बढ़ती है, वृत्ति बढ़ती है, और उसी में वो उसको ज्ञानोन्मुखी सुकृति कहते हैं। भक्तियोन्मुखी सुकृति, ज्ञानोन्मुखी सुकृति, कर्मोन्मुखी सुकृति, तो ये सुकृतियां रहती हैं, परंतु अंततः जो ज्ञान योग में भी है, आज नहीं तो कल यदि वो भक्ति का स्पर्श नहीं करता है तो उसका पतन हो ही जाएगा। कौन सा श्लोक? वृंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वय्यस्त भावात् अविशुद्ध बुद्धयः, है ना वो श्लोक। तो इसलिए ज्ञान योग भी दीर्घकालीन दृष्टि से देखा जाए तो जो केवल ज्ञान के पथ को स्वीकार करता है बिना भक्ति के मिश्रण के, वो ज्ञान पथ में भी परिपूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाएगा। आज नहीं तो कल उसका पतन हो ही जाएगा। इस जन्म में, आने वाले किसी जन्म में उसका पतन हो जाएगा। तो उसे ज्ञान योग में भी सिद्धि चाहिए तो भक्ति की सहायता लेनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से योगी को भी चाहिए।
भक्ति ही एकमात्र पथ है जो कि पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी अन्य पथ के ऊपर निर्भर नहीं है। हमने अभी बात की ये भौम वृंदावन, भौम वृंदावन से कुछ भी भक्त जो प्रशिक्षण के लिए रहते हैं, भौम वृंदावन में प्रशिक्षण देते हैं और फिर वापस वो परव्योम वृंदावन में जाते हैं। तो मैंने एक भी बात यह सुनी है कि जो भौम वृंदावन में जो भी प्रशिक्षण देते हैं, क्योंकि यहाँ जो भौम वृंदावन में विरह भाव है, जब कृष्ण द्वारका चले जाते हैं, मथुरा चले जाते हैं, तो वो वास्तविक होता है। और वैसा विरह भाव जो है परव्योम वृंदावन में जो है वो एक स्तर से काल्पनिक जैसा होता है, क्योंकि वैसा विरह वहाँ पर नहीं होता है। तो ऐसे जो भक्त होते हैं वो ये प्रार्थना करते हैं कि मैं सदा भौम वृंदावन में ही सेवा करूँ। ऐसा कुछ इसका कुछ रेफरेंस ऐसा है क्या? प्रश्न यह है कि यहाँ जो विरह की भावना के भक्त रहते हैं भौम वृंदावन में, तो वो इतना मीठा होता है कि जब वो क्या यही भाव परव्योम वृंदावन में हो सकता है भी तो वो केवल काल्पनिक है, ये प्रश्न है। परंतु हमें याद रखना है कि आध्यात्मिक जगत में सब कुछ परम है, काल्पनिक और वास्तविक में कोई अंतर नहीं। या हमारे सपने में और सत्य में बहुत अंतर है। यदि मैं सोचता हूँ मैं करोड़पति बन जाऊं, मेरा सपना है, परंतु वस्तु स्थिति कुछ और हो सकती है। तो बहुत बड़ा अंतर होता है वस्तु स्थिति में और मेरी कल्पना में। परंतु आध्यात्मिक जगत में कल्पना और वस्तु स्थिति में कोई अंतर नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, हाँ, ये भी एक सही बात है कि यहाँ का रस एक विशेष होता है, इसलिए कई भक्त सोचते हैं यहीं पर रह जाएं। जैसे रामानुजाचार्य के एक भक्त हैं, उन्होंने रंगनाथ भगवान से कहा, आप मुझे वहाँ ले जाना चाहते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन वहाँ जाकर यदि आप ऐसे नहीं दिख रहे हो तो मुझे नहीं जाना वहाँ। ऐसे मतलब जैसे वो देख रहे हैं सामने विग्रह में, मुझे फिर यही रहना है। तो ये एक भाव है। परंतु जाते हैं फिर वहाँ पे सारे जितने भी भाव होते हैं वो उनका अनुभव वहाँ पे हो जाता है। हम आध्यात्मिक जगत से ही आए हैं, तो फिर वापस प्रशिक्षण क्योंकि वापस जब हम अपने आप को स्वरूप को प्राप्त करते हैं तो ओरिजिनल पोजीशन में आ रहे हैं। Because if we haven't been there, then the question comes. वो क्या कहते हैं, वो लॉटरी वाला प्रश्न पूछ रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं $1 मिलियन क्वेश्चन। ये बात अलग है। हम थे नहीं, कहाँ थे, किस अवस्था में थे, कहाँ थे, क्या थे, ये अलग प्रश्न है। प्रश्न ये है कि सिद्धि हमारी क्या है, सिद्ध स्वरूप हमारा क्या है, वो हमें नहीं पता, कम से कम इस समय नहीं पता। आगे चल के इस जन्म में हो, किसी आने वाले जन्म में हो, भगवान की कृपा, वैष्णव की कृपा, गुरुजनों की कृपा होगी तो हमें पता चलेगा कि हमारा सिद्ध स्वरूप क्या है। उस समय हम वहाँ जाएंगे। इस समय हम माया के प्रभाव में पड़े हैं, और जब सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति पूर्णतया हो जाएगी तब माया का प्रभाव पूर्णतया नष्ट हो जाएगा। जब तक माया का प्रभाव है वो पूर्ण स्मरण नहीं हो पाएगा, यदि हुआ भी है तो। इसलिए माया के कारण वो स्मरण नहीं होता। तो इसलिए जब माया का प्रभाव पूरी तरह से नष्ट हो जाता है तो फिर व्यक्ति अपने स्वरूप में पुनः स्थित हो जाता है। भौतिक हाँ, ऐसा लेकिन
से बोलना पड़ेगा। अपने मित्रों के साथ कसम लेते थे तो बातचीत करके असली मजा बात यह है कि चैतन्य महाप्रभु के समय और कृष्ण भगवान भी जब अपने ग्वाल बालों के साथ में लेते थे प्रसाद, तो बातचीत करते थे, हंसी मजाक करते थे। और तो हम जब वहां पहुंचेंगे ना, हम भी वैसे करते हैं। जब हम भी ग्वाल बाल बन जाएंगे, फिर कृष्ण के साथ रहेंगे ना, तब फिर ये 4 नियम और ये वो मंगल आरती के लिए उठो, वो सब कोई समस्या नहीं रहेगी। उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं वो सब सिद्ध हैं। चैतन्य महाप्रभु के पार्षद कोई साधारण, जैसे नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, अभी आज सुबह चर्चा हुई ना, कैसे उन्होंने चावल, अद्वैत आचार्य ने चावल ऐसे फेंक दिया, प्रसाद उनके शरीर पे आया। तो ये सब वो लोग कर सकते हैं कि वो ये सब विष्णु तत्व हैं, और जो विष्णु तत्व नहीं भी हैं वो सब भगवान के निजीय पार्षद हैं। ये उनकी लीलाएं हैं। परंतु जब प्रसाद सेवन करना होता है उस समय बड़े आनंद से चैतन्य महाप्रभु जाते थे, सबको पेट भरा बहुत परोसते थे सबको। तो कभी कभी देखिए हो जाता है, कभी एक ऐसे वातावरण हो जाता है, एक उत्सव है ना, एक बड़े आनंद का वातावरण है, तब सब लोग बैठ के आनंद से बात कर रहे हैं, ठीक है। परंतु यहाँ एक आश्रम का वातावरण है ना, और यहाँ पे दैनिक दिन में 3 बार की बात है। तो हम लोग जब बातचीत करते हैं तो वो एकदम हल्का सा हो जाता है, सस्ता ले लेते हैं, ये प्रसाद है, क्या है, आश्रम है, नहीं है, हम ब्रह्मचारी हैं, नहीं है, किस विषय के बारे में बात कर रहे हैं, कोई राजनीति के बारे में, कोई कुछ में, कोई कुछ। तो एक हमारी चेतना बनाए रखने के लिए, एक वातावरण की शुद्धता बनाए रखने के लिए, ये हमारे लिए एक साधन समझ के करना है। एक आध बार कभी जब उत्सव हो जाता है, बहुत सारे भक्त हो जाते हैं, एक हर्ष का वातावरण होता है, तब थोड़ा बहुत बात कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए प्रभुपाद जी ने ऐसे एक नियम बनाया था कि आश्रमों में जब प्रसाद लेते हैं तो कोई कृष्ण बुक पढ़ना चाहिए किसी को, बाकी सब लोग प्रसाद सेवन करते समय सुनेंगे, ऐसा, ताकि ध्यान रहे उनकी। ठीक है। महाराज भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो वो ज्ञानवान और ज्ञानी, उसमें अंतर है? अंतर है। ज्ञान शब्द और ज्ञानी शब्द के अर्थ संदर्भ के ऊपर निर्भर है। जैसे आज सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे ना, तो ज्ञान कुछ भी हो सकता है, साधारण ज्ञान को भी ज्ञान बोलते हैं, परंतु भक्ति का ज्ञान है, भगवान के रूप, गुण, लीला आदि के बारे में जो ज्ञान है, वो ज्ञान भक्ति युक्त ज्ञान है, वो ज्ञान आवश्यक है हमारे लिए। परंतु ज्ञान शब्द का जब एक पद्धति का संबोधन करता है, संकेत करता है, तो वो ज्ञान वो पद्धति है जिसके द्वारा हम निराकार ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। जो मानसिक चिंतन के द्वारा, तपस्या आदि के द्वारा भगवान में लीन होना चाहते हैं, तो वो ज्ञान मार्ग है, ज्ञान योग का मार्ग है। तो ऐसे ज्ञान योगी को कभी कभी ज्ञानी बोलते हैं। परंतु यहाँ जिस ज्ञानवान की बात की गई है,
वो ज्ञानवान है, वो जो समझ लेता है वासुदेव सर्वम इति। ये ज्ञानवान व्यक्ति है वास्तव में कि वासुदेव ही सर्वस्व है और मैं उनका दास हूं। इस ज्ञान की बात यहां पर हो रही है इस श्लोक में। ठीक है, ठीक है, अभी यहां रुके क्योंकि अभी 5:30 हो गए।